आज की क्लास में हम ये एक फ़ोटो मैनिपुलेट करेंगे, ठीक हो गया। एंड सेकंड जो चीज़ हम करने वाले हैं वो है पोलर कोऑर्डिनेट, जो कि आपको यहाँ पर बैक पे इफेक्ट नज़र आ रहा है। और तीसरा जो हम करने वाले हैं वो है हमारा पपेट ट्रैप टूल। तो स्टार्ट हम करेंगे पपेट ट्रैप टूल से फ़ोटोशॉप के अंदर। तो यहाँ से मैं नवाज़ शरीफ साहब को ला रहा हूँ फ़ोटोशॉप में, और फ़ोटोशॉप में यहाँ पर आकर छोड़ रहा हूँ। पपेट ट्रैप क्या काम करेगा इसको पहले आप ध्यान से देखें। मैं इसके हैंड को थोड़ा मूव करना चाह रहा हूँ, इसके हेड को थोड़ा स्ट्रेट करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए आपको एडिट में आना है। एडिट में आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आएगा, कौन सा? पपेट ट्रैप टूल। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप एक चीज़ नोट करें कि यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं ये अलग अलग किस्म के मैश शो हो रहे हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, ये जो आपका मैश शो हो रहा है, ठीक है, ये मैश आपका, इसको आप अप्लाई हो जाएगा। ये यहाँ टॉप पर आएंगे तो शो मैश का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा आपको। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं इसे रिफ़्रेश कर रहा हूँ या ओके कर रहा हूँ। अगेन मैं इसको डिलीट करके दोबारा आपको बता देता हूँ। आपने इमेज, मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ, कोई भी इमेज आप ले लें, और इस इमेज को पपेट ट्रैप से कैसे सेट करना है, आपने आना है एडिट, और एडिट में आने के बाद आपको यहाँ पर पपेट ट्रैप ऑप्शन मिलेगा, क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद कुछ यहाँ पर लाइंस ड्रॉ होगी, इन्हें मैश बोलते हैं। यहाँ टॉप पे देखें, अगर नहीं शो हो रही तो शो हाइड कर लीजिएगा, और यहाँ से आप इस मैश को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको तकरीबन 2 रख रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से रख लीजिएगा। अब आप जहाँ पर भी क्लिक करेंगे वहाँ एक पॉइंट ऐड हो जाएगा। देखिए, जहाँ क्लिक करेंगे वहाँ एक पॉइंट ऐड हो जाएगा, जहाँ क्लिक करेंगे वहाँ एक पॉइंट ऐड हो जाएगा। एक पॉइंट यहाँ ऐड कर रहा हूँ, एक यहाँ ऐड कर रहा हूँ, एक यहाँ, और इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, और सेंटर में भी एक पॉइंट ऐड कर रहा हूँ। मैंने अलग अलग, और एक हेड पर ऐड कर रहा हूँ। इन पॉइंट्स का बेनिफिट क्या है? सो इन पॉइंट्स की मदद से आप इस इमेज को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। कुछ समझ आ रही है, नहीं आ रही? ज़्यादा मत कीजिएगा, नहीं तो बड़ा अजीब लगेगा। थोड़ा बहुत चेंज देखिए। अब जैसे इसका सर थोड़ा टेढ़ा था तो हमने थोड़ा सा स्ट्रेट किया है, ये देख लें। अब देखिए, अगर मैं इंटर प्रेस कर दूं या यहाँ पर टिक के साइन पर क्लिक कर दूं, तो अगर मैं अंडू करूं कंट्रोल Z, दिस इज़ बिफोर, दिस इज़ आफ्टर। देखिए कितना फ़र्क आया है। दिस इज़ बिफोर, दिस इज़ आफ्टर। बात समझ रहे हैं ना? मतलब आप अपने बॉडी शेप को चेंज कर सकते हैं। सम टाइम हमें कुछ इमेजेस, आप देखें कैमरामैन भी ये मिस्टेक कर देता है कि आपका हेड टेढ़ा होता है, आपकी आर्म्स जो है वो बहुत ज़्यादा बाहर हो जाती हैं। तो इनको थोड़ा बहुत कंट्रोल करने के लिए हम किस टूल का यूज़ करते हैं? पपेट ट्रैप। एक एग्जांपल और दूंगा, उसके बाद हम नेक्स्ट टूल की तरफ बढ़ेंगे। सो मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। ये हम फोटोशॉप के अंदर कर रहे हैं, विंडो E, डाउनलोड, और यहाँ से मैं एक और मॉडल लेकर आ रहा हूँ। लेट्स सपोज ये वाली मॉडल ला रहा हूँ और इसे आके यहाँ पर रिलीज़ कर रहा हूँ। अब इसकी जो आर्म्स हैं, इन आर्म्स को आप कंट्रोल कर सकते हो। हाउ? आपने जस्ट उस लेयर को सिलेक्ट रखना है, नाम रख दें मॉडल, एंटर कर दें, और एंटर करने के बाद आपने आना है एडिट में। यहाँ नीचे आएंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा पपेट ट्रैप टूल, क्लिक कर देंगे तो ये मैश अप्लाई हो जाएगा। आपने यहाँ से होल्ड रखना है, फिर यहाँ से होल्ड रखना है, और एक पॉइंट यहाँ दे दें, एक यहाँ फुट के ऊपर एक पॉइंट दे दें, और एक पॉइंट यहाँ पर दे दें, एक हेड के ऊपर दे दें, और एक पॉइंट यहाँ दे दें, और एक पॉइंट यहाँ दे दें। तो अब इन पॉइंट्स, अच्छा, ये पॉइंट्स की कभी भी सेलेक्ट करके आप इजीली डिलीट भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप, ये देखिए मैंने डिलीट कर दिया, दोबारा अपनी मर्ज़ी का पॉइंट या मर्ज़ी देना चाहें। अब इन पॉइंट्स का बेनिफिट क्या है कि इन पॉइंट्स की मदद से आप इस इमेज को कंट्रोल कर सकते हैं। एक पॉइंट यहाँ दे दूँ, आ रही है समझ या नहीं आ रही? सेम यहाँ पर दे दें। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, कभी भी बहुत ज़्यादा चेंज मत कीजिएगा, वरना आपका इमेज फेक लुक देना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल माइनर सी चेंजिंग, ये देख रहे हैं, और ओके करेंगे तो आपका ये इमेज आ गया। दिस इज़ बिफोर, दिस इज़ आफ्टर, दिस इज़ बिफोर, दिस इज़ आफ्टर। देखिए काफ़ी चेंजिंग हमने कर दी है। अच्छा, फ़ोटोशॉप में कोई भी इफेक्ट अप्लाई करते हुए एक बात का ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा चेंज मत कीजिएगा, वरना बड़ा अजीब लुक देगा, बड़ी फेक लुक देगा। तो ये हमारा कौन सा टूल है? पपेट ट्रैप, जो कि आपको इमेजेस में बहुत काम आने वाला है, इमेजेस में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है।
अगर किसी का इमेज गलती से टेढ़ा आ गया है, हेड उसको सीधा कर सकते हैं, बॉडी शेप अच्छी नहीं आई स्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है, और इसमें काफ़ी सारी चेंजिंग कर सकते हैं। अब जो सेकंड चीज़ हमारे पास आ रही है वो कौन सी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो हम करने वाले हैं एक फ़ोटो को मैनिपुलेट करने वाले हैं, ये चीज़। तो इसके लिए मुझे ये टॉप वाला जो पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, ये वो मिट्टी का वो जो होता है, इसे क्या बोलते हैं, मटका, ठीक है, ये हम लेने वाले हैं गूगल से। और गूगल में हम लिख देते हैं जी, यंडेक्स पे आ जाएं या गूगल पे आ जाएं, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर आप लिखें इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉट, आई थिंक क्ले पॉट कहते हैं, मड क्ले पॉट, आई थिंक यही कहते हैं। अच्छा, हमारे पास काफ़ी सारे आगे, बट हमें जो चाहिए वो टूटा हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ब्रोकन लिखेंगे, ब्रोकन मड क्ले पॉट देख लेते हैं। हाँ, ये देख लें, ये काफ़ी सारे टूटे हुए मिल गए आपको। सो इनमें से आप कोई भी एक उठा लें, जैसे मैं ये उठा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। राइट क्लिक करके इसे मैं क्या कर रहा हूँ, सेव, डेस्कटॉप के ऊपर मैं इसे सेव कर दूँगा। और सेव करने के बाद मिनिमाइज़ कर लें। आप ध्यान दीजिएगा कि इसको किस तरीके से मैं यहाँ एडजस्ट करूँगा। मैं यहाँ पर एक मॉडल ले रहा हूँ और इस मॉडल को यहाँ छोड़ रहा हूँ। सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने मॉडल का बैकग्राउंड रिमूव करना है। क्या रिमूव करना है? अगर मैं यहाँ मिनिमाइज़ करके आपको दिखाऊँ तो मॉडल के बैक पे एक बैकग्राउंड नज़र आ रहा है। मैंने बैकग्राउंड को हटाया है, फिर भी मॉडल के बैक पे क्या शो हो रहा है। हम इसको रिमूव कर सकते हैं, वेरी सिंपल। सबसे पहले आपने राइट क्लिक करके इस इमेज को क्या करना है, रेस्टराइज, एंड देन गो टू मैजिक वैन टूल, पता है ना मैजिक वैन का, और आप जस्ट वाइट एरिया के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे क्लिक करेंगे आपका वो सारा वाइट एरिया सेलेक्ट हो गया है। क्विक सिलेक्शन से यहाँ पर कुछ सिलेक्शन गड़बड़ कर रही है, तो इस सिलेक्शन को हम ऑल्ट के साथ यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है, ये देखिए। ये चीज़ सिलेक्शन सीखी हुई है ना, तो आपको पता है सिलेक्शन को हम माइनस भी कर सकते हैं, सिलेक्शन को हम प्लस भी कर सकते हैं। अब अगर मैं इसे कंट्रोल शिफ्ट आई से इन्वर्स सिलेक्शन करके डिलीट का बटन प्रेस करूँगा तो हमारा मॉडल डिलीट हो रहा है। हमने सेलेक्ट क्या किया था, तो हम अंडू करते हैं और कंट्रोल शिफ्ट आई से दोबारा इन्वर्स सिलेक्शन बनाते हैं एंड देन डिलीट करते हैं। तो अब क्या डिलीट हो रहा है, ये तो सबको पहले सिखा चुका हूँ बड़ी डिटेल में। कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कर लेंगे और अब बैकग्राउंड लेयर को दोबारा शो कर लेंगे। तो अब हमारा जो मॉडल है इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब हमने अभी जो इमेज लिया था, ठीक है, इसको उठाकर ड्रैग करेंगे, फ़ोटोशॉप में लाकर यहाँ पर आकर रिलीज़ कर देंगे और रिलीज़ करने के बाद इसे रिसाइज़ कर लेंगे। और रिसाइज़ करने के बाद सबसे पहला काम ये करना है कि इस इमेज को राइट क्लिक करके रेस्टराइज बनाना है और उसके बाद इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। ये जो आपको बैक पे ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं ना, ये हमें नहीं चाहिए, ये हमें। तो बैकग्राउंड रिमूव करने का एक और बड़ा आसान सा तरीका है कि हमने जाना है सेलेक्ट में। सेलेक्ट में जाने के बाद सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका सब्जेक्ट खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा प्रोग्रेस चलेगी, ठीक है, 1-2 मिनट या 1 मिनट हो सकता है, डिपेंड करता है आपके सिस्टम की स्पीड के ऊपर। बॉटम पर हमने कौन सी लेयर ऐड की हुई है, बाल्ड मैन, एंड उससे नीचे क्या है, बैकग्राउंड, और उसके नीचे आपके पास एक मड क्ले पॉट या आप इसे जो भी कह लें, ठीक है, वो यहाँ शो हो रहा है। अब ये सिलेक्ट हो गया है सेलेक्ट सब्जेक्ट से। मैं कंट्रोल शिफ्ट आई से इन्वर्स सिलेक्शन बनाऊँगा, डिलीट कर दूंगा, तो वो जो ट्रांसपेरेंट एरिया था वो हमारा डिलीट हो गया है। समझ आ गई है? बेटा आपने आज ज्वाइन किया, फर्स्ट डे है, स्टार्ट के लेक्चर्स मेरे अपलोड हैं, मैं आपको लिंक वगैरह दे दूंगा, तो स्टार्ट से आप लेके चलिएगा इसको, ठीक है। अभी ये जो चीज़ें, ये भी रिकॉर्डिंग हो रही है, इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, तो आप प्रैक्टिस करेंगे 2-3 बार तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा, ठीक है, इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगी। फिर भी जो इश्यूज़ आएंगे आप नोट कर लीजिएगा, नेक्स्ट डे क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक हो गया। एंड पे मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड करता हूँ, क्या कर रहे हैं हम, कौन सा कोर्स है, कितने मंथ का है, क्या है, सारा प्रोसेस बताऊँगा। अभी रिकॉर्डिंग हो रही थी तो इसलिए मैंने आपको ज़्यादा बातचीत नहीं की। अच्छा, अब इसको आप एडजस्ट कर लें, इसे कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म कर लें
राइट क्लिक करके फ्लिप हॉरिजेंटल कर लें और इसकी ओपेसिटी को कम कर दें। अच्छा, ओपेसिटी कम करने का बेनिफिट ये होगा कि हमें एडजस्ट करना आसान हो जाएगा। कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म कर दें और इसे रिसाइज कर लें। क्या करेंगे, इसे थोड़ा जूम कर रहा हूँ और जूम करने के बाद इसे हम राइट क्लिक करके एक ऑप्शन आएगा वैप का, बट वो तब अप्लाई करेंगे जब ओपेसिटी हमारी फुल होगी। तो हमने दोबारा ओपेसिटी को क्या करना है, फुल। अब कंट्रोल टी राइट क्लिक करके वैप का ऑप्शन यूज़ करेंगे और अब आप इसे यहाँ एडजस्ट कर लें। कुछ समझ आ रही है? तो मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ। आई थिंक यहाँ पर ठीक है, ठीक है। सो यहाँ राइट साइड से भी देख लें, इसको एडजस्ट कर लें, प्रॉपर एडजस्ट करना है और कोशिश करें जितना परफेक्ट होगा इतना ये अच्छी लुक देगा। आपने अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है एंटर, और एंटर प्रेस करने के बाद अब आप इसी लेयर पर रहते हुए रेज़र टूल लेंगे, ई फॉर रेज़र टूल, और राइट क्लिक करके रेज़र टूल में जो ब्रश यूज़ करना है वो बड़ा सिंपल सा ब्रश होगा, जेनल से हार्ड राउंड ब्रश, और इस ब्रश के साइज़ को आप कम कर दीजिएगा। ठीक हो गया। एंड देन आप इसको अरेज करना स्टार्ट करेंगे। मैं थोड़ा सा जूम बढ़ा रहा हूँ, यहाँ थोड़ा मेहनत तलब काम है, क्योंकि जितनी सफाई से ये काम करेंगे इतना अच्छा होगा। फ्लो 100% पे रख लें और ये जो ब्लैक एरिया ना ये रिमूव करना है हमने। अब देखें थोड़ा सा फेक लुक दे रहा है। कहाँ से फेक लुक दे रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो एजेस हैं, इन एजेस को आपने थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाना है। अच्छा, एक बात का ख्याल रखें, बार बार मैं बोल रहा हूँ, जितनी ज़बरदस्त सिलेक्शन होगी उतना ज़बरदस्त होगा। और अब हमने आना है किस पे, मॉडल के ऊपर आना है। किसके ऊपर आना है, मॉडल के ऊपर आना है, और मॉडल से ये वाला पार्ट हमने अरेज करना है। ये कुछ समझ आ रही है, नहीं आ रही? दैट्स इट। ये आपका फोटो मैनिपुलेशन रेडी है और ये बिल्कुल रियलिस्टिक नज़र आ रहा है, कोई फेक लुक नहीं आ रही। बात समझ गए या नहीं समझे? इस तरीके से जितना परफेक्ट सेटिंग करेंगे, जितनी परफेक्ट इसको एडजस्ट करेंगे, ये उस हिसाब से। अच्छा, फोटो मैनिपुलेशन कहते हैं मल्टीपल इमेजेस को मिला के एक नया आर्ट बना देना। ठीक है, एक नई चीज़ बना देना, इसे हम क्या कहते हैं, फोटो मैनिपुलेशन कहते हैं। अब जो तीसरा ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, या तीसरा जो इफेक्ट आ रहा है, उस इफेक्ट का नाम है हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट, जो कि ऑलरेडी दिखा चुका हूँ आप लोगों को। ये इफेक्ट होगा एक मॉडल के बैक साइड पे, आपको ये देखें एक इस तरह का इफेक्ट मिलता है, इसे हम कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट इफेक्ट। तो ये भी अभी हम सीखने वाले हैं, तो उसके लिए मैं दोबारा फ़ोटोशॉप में आ रहा हूँ, और फ़ोटोशॉप में आने के बाद अब वो मॉडल लेकर आऊँगा जिस मॉडल के ऊपर मैंने ये अप्लाई करना है। तो मैंने अपने कीबोर्ड से विंडो ई प्रेस किया, फाइल एक्सप्लोरर के लिए डाउनलोड में गया, मैंने इमेजेस डाउनलोड कर रखे हैं, और यहाँ पर मैं एक इमेज को ला रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ आकर सेट कर रहा हूँ। सेट करने के बाद सबसे पहले हमें एक बैकग्राउंड चाहिए। क्या चाहिए? तो बैकग्राउंड के लिए बड़ा सिंपल सा काम है, बैकग्राउंड पर आएँ, यहाँ से एक सॉलिड एडजस्टमेंट लेयर लें, ग्रेडियंट अप्लाई करें, और ग्रेडियंट में यहाँ पर क्लिक कर दें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद डबल क्लिक करें और इसकी शर्ट से कलर पिक कर लें, एंड देन हिट ओके। ओके करने के बाद आपने क्या करना है कि इसमें दूसरे में भी डबल क्लिक करना है, और यहाँ से थोड़ा सा डार्क कलर ले लें, या देख लें डिफरेंट कलर आप ले लें, और उसके बाद अगर नहीं अच्छा लग रहा लाइट ही रखें, देन ओके कर दें। तो हमारे पास ये कलर तो आ रहा है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट शो हो रहा है। ये क्या शो हो रहा है? अगर मैं इस पर डबल क्लिक करके दिखाऊं तो ये ट्रांसपेरेंट शो हो रहा है। वजह, अभी जो हमने ग्रेडियंट अप्लाई किया हुआ है वो एक तरफ से कलर है और दूसरी तरफ से ट्रांसपेरेंट है। ये जब आप ग्रेडियंट पढ़ेंगे समझ आ जाएगा। मैं अभी ले रहा हूँ
बैकग्राउंड टू फोरग्राउंड कलर, मतलब दोनों तरफ कलर चाहिए मुझे। एक तरफ मैं लाइट कलर दे दूंगा और एक तरफ मैं डबल क्लिक करके इसी पर डबल क्लिक करके थोड़ा सा डार्क कलर ले लूँगा, ये चीज़ ठीक है। और मज़ीद अगर इस कलर को बेहतर बनाना है तो यहाँ से देख लीजिएगा, मज़ीद थोड़ा डार्क करना है तो इसको मज़ीद डार्क कर लें। और अब आपका ये कलर अप्लाई हो चुका है, ओके करें। ग्रेडियंट की टाइप जो हमें चाहिए वो लीनियर चाहिए, तो लीनियर नहीं चाहिए, रेडियल चाहिए तो रेडियल कर लें। और डबल क्लिक करके इसी पर डबल क्लिक करके एक तरफ का कलर थोड़ा लाइट कर लें एंड देन ओके कर दें, ओके कर दें, ठीक है। और उसके बाद इसका एंगल वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, अभी मैं नहीं कर रहा, ओके कर देंगे। अब ये हमने अप्लाई कर लिया है। अब इसी मॉडल के बैक पे हमें एक लाइट इफेक्ट चाहिए। मॉडल के बैक साइड पे क्या चाहिए, एक नई लेयर ली, डबल क्लिक करके यहाँ पर नाम लिख दिया लाइट, को मीनिंगफुल नाम दिया करें। इसी लेयर पर रहते हुए ब्रश टूल यूज़ करें, राइट क्लिक करके सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना है, ब्रश के साइज़ को छोटा कर लें और अब ब्रश के साइज़ को दोबारा स्क्वायर ब्रैकेट से बड़ा छोटा कर सकते हैं। मैं इसी मॉडल के ऊपर कर्सर रख रहा हूँ, मेक श्योर कि फोरग्राउंड कलर कौन सा होना चाहिए, वाइट। राइट क्लिक करके हार्डनेस कितनी होनी चाहिए, 0। फ्लो कितना होना चाहिए, तकरीबन 10। अब आप जैसे इस मॉडल के ऊपर क्लिक करेंगे तो मॉडल के बैक साइड पे थोड़ा सा, मैं ब्रश का साइज़ बड़ा कर रहा हूँ, बैक साइड पे एक लाइट इफेक्ट रेडी हो रहा है, आपको नज़र आ रहा है, लाइट से लाइट होता जा रहा है। अगर मैं इसको हटा के दिखाऊँ मॉडल को तो शो हो रहा है, देख रहे हैं, ये देखें, आगे समझ, मतलब मॉडल के बैक पे ब्रश से पेंट कर दिया है, ब्रश से क्या कर दिया है, वाइट कलर में पेंट कर दिया है। अब हमारे पास ये मॉडल यहाँ शो हो गई है। अब आपने क्या करना है कि इस मॉडल पे पोलर कोऑर्डिनेट का इफेक्ट डालना है, तो हम एक सिलेक्शन बनाएंगे। सिलेक्शन आप ऑलरेडी सीख चुके हो, इसके हेड से लेकर इसके फुट तक एक पार्ट हमें चाहिए, तो इस पार्ट को हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया और इस पार्ट की एक डुप्लीकेट चाहिए हमें, इस पार्ट की हमें क्या चाहिए, एक मॉडल की। तो कंट्रोल जे क्या शॉर्टकट की है कि आप जो एरिया सेलेक्ट करेंगे उसकी डुप्लीकेट चाहिए तो आप कंट्रोल जे कर सकते हैं। ये देखिए डुप्लीकेट आ गई है और ये बिल्कुल उसी इमेज के ऊपर आई है। हम इस पार्ट को इमेज पार्ट नेम दे देते हैं, आप कोई भी मीनिंगफुल नेम दीजिएगा, इमेज पार्ट। और इस पार्ट को कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, शिफ्ट दबा के इसे राइट पे स्ट्रेच कर लें, शिफ्ट दबा के दोबारा लेफ़्ट पे स्ट्रेच कर लें और दोनों तरफ स्ट्रेच करने के बाद अपने कीबोर्ड बॉटम से भी आप एडजस्ट कर लें, इसको शिफ्ट दबा के एडजस्ट करें, ठीक है, और ऊपर से भी एडजस्ट कर लें हेड तक एंड देन एंटर प्रेस कर दें और इसको उठाकर मॉडल के नीचे रख दें। बात समझ गए। बट अभी वो पोलर कोऑर्डिनेट नहीं बना, उसे बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसी लेयर पर रहते हुए फिल्टर में आए, डिस्टॉर्ट और यहाँ से पोलर कोऑर्डिनेट पर क्लिक कर देंगे और पोलर कोऑर्डिनेट पर क्लिक करने के बाद आप जैसे ही ओके करेंगे तो अब आपका ये इफ़ेक्ट रेडी है। अब इस इफ़ेक्ट को कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म कर लें, ऑल्ट के साथ आप इसको एडजस्ट कर लें, मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, मॉडल के अकॉर्डिंग आप इसे एडजस्ट कर लें, ठीक है। और अब इन दोनों को क्लिक कर लें, इन दोनों को सेलेक्ट कर लें और सिलेक्शन के बाद किस किस को सेलेक्ट करना है, इस पोलर कोऑर्डिनेट को और मॉडल दोनों को, और इनको कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करके थोड़ा सा रिसाइज़ कर लें, एडजस्ट कर लें सेंटर में, एंटर करें और अब आप अपनी मॉडल को जहाँ चाहें एडजस्ट कर सकते हैं। तो मुझे ये यहाँ पर ज़्यादा बेहतर लग रहा है, आपको जहाँ पर बेहतर लगे वहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, हमने जो इफेक्ट देखा था वो हाफ था, ये फुल है, तो ये फुल हाफ आप खुद भी कर सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसके लिए आपने इस पोलर कोऑर्डिनेट पर आना है, कंट्रोल टी, इसे थोड़ा सा रोटेट कर लें और इस लाइन को यहाँ एडजस्ट कर लें। अब कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करके मॉडल को मैं कंट्रोल टी कर रहा हूँ और इस मॉडल को एडजस्ट करूँगा किस हिसाब से, इस अफेक्ट के हिसाब से एडजस्ट करूँगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको
इस मॉडल को यहाँ पर इस जगह पर एडजस्ट कर रहा हूँ, एक जगह फुट के ऊपर और यहाँ पर देख रहे हैं। और इसको इंटर करने के बाद दोबारा देखिएगा, पोलर कोऑर्डिनेट, कंट्रोल टी, थोड़ा सा रोटेट कर लें। ये यहाँ तक समझ आ गई है ना? एंटर कर लें। अब जो मुझे इफेक्ट चाहिए वो यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से रेजर टूल लूँगा और रेजर टूल से इस पार्ट को जूम करके इरेज कर दूँगा। मॉडल क्यों नहीं इरेज हो रही? क्योंकि लेयर बॉटम वाली सेलेक्ट है, याद रखिएगा। अच्छा, अगर फुल अच्छा लग रहा है तो फुल रख लें, ज़रूरी नहीं है अभी, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह का था, या मीन हमने जो इफेक्ट देखा था वो डिफरेंट था, सो दैट्स वाई ये मैंने किया। अब एक और काम कर लें, मॉडल को कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म कर लें और शिफ्ट दबाकर इसके जो शू है इसको थोड़ा सेट कर लें एंड देन टिक कर दें कंट्रोल 0। दैट्स इट, आपका जो है ये इफेक्ट, पोलर कोऑर्डिनेट इफेक्ट रेडी है। तो ये 3 इफेक्ट आपने किए हैं। पपेट ट्रैप टूल का यूज़ किया हमने। अच्छा, पपेट ट्रैप भी बहुत ज़बरदस्त टूल है, याद रखिएगा। पपेट ट्रैप टूल बहुत काम का टूल है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं कंफर्म करूँगा यहाँ पर, पर्सपेक्टिव। आपने शायद नोट किया नहीं किया कि हमने हेड के ऊपर वो जो हमने पॉट सेट किया था उसको हमने वैप टूल भी यूज़ किया है। एक और टूल वो भी बताता हूँ। ये समझ आ गई है ना? मैं फ़ाइल में जाता हूँ और फाइल में जाने के बाद एक न्यू डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ और न्यू डॉक्यूमेंट में मैं सेम साइज़ ले रहा हूँ। अभी मैं जस्ट रैंडम साइज़ ले रहा हूँ। वो बड़ा काम का टूल है, सो इसलिए मैं आपको बार बार उस टूल के बारे में बताऊँगा। जैसे टाइप टूल ले रहा हूँ मैं यहाँ पर और यहाँ पर लिखूँगा टेक्स्ट कोई भी, लाइक मैं लिख लेता हूँ वैप और इसे कंट्रोल टी से इसी लेयर को सेलेक्ट करके क्या प्रेस करेंगे और ऑल्ट के साथ इसको रिसाइज़ कर लें। ऑल्ट प्रेस करके क्या कर लें, इसको ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ इसको, दैट्स इट, मीन रिसाइज़ कर रहा हूँ। एडजस्ट कर लें, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म कर लें, राइट क्लिक करके आपको ये वैप का ऑप्शन मिलेगा। ये आप शेप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ये आप टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ये आप इमेज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये टूल, ये बड़ा काम का टूल है। जैसे ही हमने वैप के ऊपर क्लिक किया तो अभी इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया, उसकी रीज़न बता देता हूँ। हमें इस लेयर को राइट क्लिक करके क्या बनाना पड़ेगा, रेस्ट्राइज। जब भी कोई इफेक्ट काम न करे तो आप उस लेयर को क्या बनाएंगे, रेस्ट्राइज लेयर। कंट्रोल टी, अगेन वैप का ऑप्शन चूज़ करते हैं। अब आप देखें इसके ऊपर लाइंस अप्लाई हो गई हैं। जब ये लाइंस अप्लाई हो जाएं तो समझ लें ये टूल काम। अब इस टूल का ये बेनिफिट है कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हो। अपने हिसाब से आप टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं थोड़ी सी एक फ़िश की लुक दे रहा हूँ इसको, ठीक है? आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं जस्ट एक आइडिया देना चाह रहा था आपको कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हो गया? समझे हैं या नहीं समझे? अब आप जैसे ही टिक करेंगे तो देखें उसने एक नॉर्मल टेक्स्ट को एक फ़िश की लुक दे दी है। सेम यही काम आप कर सकते हो। समटाइम हमें किसी भी मॉडल को प्लेस करते हुए प्रॉब्लम आती है तो आप इस टूल का इस्तेमाल करके उसे इजीली प्लेस भी कर सकते हैं। तो ये कौन सा टूल है, पर्सपेक्टिव टूल। एक और टूल इसी के अंदर आ रहा है, वो भी देख लें। एक नहीं है, 2-3 हैं छोटे छोटे, उनको भी देख लेते हैं। लेयर को राइट क्लिक करके आपने रेस्ट्राइज कर लेना है, कंट्रोल टी, याद रखिएगा ये ऑप्शन कंट्रोल टी के ऊपर आएगा, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, राइट क्लिक। अब इसमें एक ऑप्शन आ रहा है पर्सपेक्टिव, क्लिक कर लें और आप अपने टेक्स्ट को इस तरह से पर्सपेक्टिव वॉल टाइप भी शो कर सकते हैं, देख लें। एंड देन हिट ओके करेंगे तो ये भी आप इसी टूल से, इसी के अंदर से कर सकते हैं। कंट्रोल Z अंडू, दिस इज़ बिफोर, दिस इज़ आफ्टर। अगेन अंडू कर लें, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म अगेन, राइट क्लिक करके इसमें एक डिस्ट्रॉट का ऑप्शन भी आता है। सो डिस्ट्रॉट में भी अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो किसी भी डायरेक्शन में। याद रखिएगा ये भी एक टूल, ज़बरदस्त टूल है। अंडू करें और अंडू करने के बाद
अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ टेक्स्ट पे अप्लाई होगा, हर तरह की ऑब्जेक्ट के ऊपर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। स्क्यू का ऑप्शन है तो स्क्यू का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। सो इसको मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। इनका इफेक्ट तकरीबन सेम ही है, लेकिन ये काफ़ी यूज़फुल फीचर्स हैं, इनको आगे चल के आप इंशाल्लाह यूज़ करने वाले हैं।